अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम जिस सेट का रिव्यू करने जा रहे हैं ये सेट इन्फिनिक्स कंपनी की तरफ से आता है और इसका मॉडल इन्फिनिक्स हॉट 9 है। और मेरे पास इस वक्त जो वेरिएंट मौजूद है इसे 4GB 128GB का वेरिएंट है। अगर इस सेट के स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो इसके अंदर जो चिप इस्तेमाल हुई है Helio P25 की चिप इस्तेमाल हुई है। जबकि प्रोसेसर की बात की जाए तो MediaTek MT6762D ऑक्टा कोर का प्रोसेसर है इसके अंदर। अगर डिस्प्ले की बात की जाए तो 6.6 इंच HD प्लस इन्फिनिटी O का डिस्प्ले है और स्क्रीन रेजोल्यूशन इसका 720x1600 है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की जाए तो इसके अंदर एंड्रॉयड 10 का ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल हुआ है। अगर कैमरों की बात की जाए तो इस सेट के अंदर टोटल 5 कैमरे इस्तेमाल हुए हैं, जिनमें एक फ्रंट की तरफ और 4 कैमरे बैक के ऊपर हैं। अगर फ्रंट कैमरे की बात की जाए तो फ्रंट पे 8 MB का कैमरा दिया गया है और इसके साथ एक फ्लैश लाइट है। अगर बैक कैमरों की बात की जाए तो बैक के ऊपर एक 16, दूसरा 2, तीसरा 2 और चौथा AI लेंस है और साथ में ट्रिपल फ्लैश लाइट दी गई है। अगर बैटरी की बात की जाए तो 5000 mAh की इसके अंदर बड़ी बैटरी है। और अगर OS की बात की जाए तो XOS 6.0 का OS इसमें दिया गया है। और अब सेट का रिव्यू शुरू करते हैं। और सेट का रिव्यू शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये सेट पिछले 2 दिन से मेरे इस्तेमाल में है और इसको मैंने खुद टेस्ट किया हुआ है। और ये जो मैं आपको रिव्यू दे रहा हूँ ये कस्टमर रिव्यू है। तो आइए सेट का रिव्यू शुरू करते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले जो बात होगी फिंगरप्रिंट सेंसर पर होगी। या आप देख सकते हैं कि मेरी 3 उंगलियाँ ये है, उठाया आ गया और फिंगरप्रिंट मैंने इसके ऊपर सेट किया हुआ है। तो अभी आप देखना कि कितना टाइम लगाता है ये आप चेक कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि कितना टाइम लगा रहा है। और फिंगरप्रिंट सेंसर की स्पीड स्लो है। और अब बात कर लेते हैं इसके कैमरे की। तो इसके बैक के ऊपर जो कैमरे दिए गए हैं वो मैं आपको चेक करवा देता हूँ। कैमरों में आपको जो मोड मिलते हैं AI कैम, ब्यूटी, बोके, AR शॉट और पैनोरामा के ऑप्शन आपको मिल जाते हैं बैक कैमरे में। और बैक कैमरे में आप 180 तक की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर फ्रंट कैमरे की बात करें तो फ्रंट कैमरे में AI कैम, ब्यूटी, पोर्ट्रेट, AR शॉट और वाइड सेल्फी का ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। और फ्रंट के ऊपर भी आप 180 तक की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और अगर बात कर ली जाए अब इसके पिक्चर की तो यहाँ पर मैं आपको कुछ पिक्चरें दिखा देता हूँ। ये जो पिक्चर मैंने ली थी ये फुल रात को ली थी, लाइट जा चुकी थी और ये फुल अंधेरे में पिक्चर ली गई है। इसका फ्लैश ऑन करके यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तस्वीर को मैंने काफ़ी जूम किया है मगर फिर भी इसका रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा साफ आ रहा है। ये ओरिजिनल तस्वीर है। और इसको अगर हम बड़ा करते हैं तो ये आप देख सकते हैं रिजल्ट काफ़ी अच्छा है। ये भी नाइट की पिक्चर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लाइट बनती है मगर फिर भी उसने काफ़ी अच्छे से ये जो लिखा है वो भी पढ़ा जा रहा है कि क्या लिखा हुआ है। बैक का रिजल्ट काफ़ी अच्छा है। और ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये AI कैम से ली गई और यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि रिजल्ट काफ़ी अच्छा है। और ये जो पिक्चर है ये ब्यूटी मोड में ली गई और ब्यूटी मोड बिल्कुल सेम ही लग रहा है। इसमें कोई डिफरेंस मुझे तो नज़र नहीं आया कि AI मोड में और ब्यूटी मोड में कोई फ़र्क हो। और ये जो आप देख रहे हैं ये पोर्ट्रेट मोड में ली गई है बैक कैमरे की। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पोर्ट्रेट मोड इसका बहुत ज़्यादा अच्छा आया है और मुझे काफ़ी पसंद आया। और अब बात करते हैं इसके माइक्रो कैमरे की। ये आप माइक्रो कैमरा देख सकते हैं। इसका माइक्रो कैमरे में कोई प्रॉब्लम है। माइक्रो कैमरा अच्छे तरीके से फोकस नहीं कर पा रहा। और ये पिछले 2 महीने मैंने कैप्चर किए हैं और इसके लिए मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ी क्योंकि जैसे ही आप थोड़ा सा भी साइड पे होता है या थोड़ा सा आप ऊपर करते हैं तो ये हर चीज़ को ब्लर कर देता है। जैसे आप पोर्ट्रेट पिक्चर ले रहे हो तो ये समझ में नहीं आई कि इसके माइक्रो कैमरे में क्या मसला है। और कैमरे का मुकम्मल रिव्यू इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में अपलोड करूंगा जिसमें मुकम्मल सिर्फ कैमरा टेस्ट होगा, उसमें वीडियो रिकॉर्डिंग तमाम फोटो मोड और कंपेयर भी इसका होगा। और अब बात करते हैं इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस की। तो इसके अंदर जो PUBG मैंने खेली है PUBG इसके अंदर मैंने आधा घंटा खेली और इस सेट ने 7% बैटरी इस्तेमाल की थी। और 1 घंटा मैंने मुकम्मल जब इसके अंदर PUBG इस्तेमाल की तो इस सेट ने 15% बैटरी इस्तेमाल की थी। और अगर कैमरे परफॉर्मेंस में वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करता हूँ तो यहाँ पर मैं बता दूँ कि मैंने इस सेट के ऊपर 1 घंटा की रिकॉर्डिंग की और 1 घंटे की रिकॉर्डिंग में इस सेट ने सिर्फ 15% बैटरी इस्तेमाल की थी।
और यहाँ पर मैं आपको पबजी ऑन करके पबजी की सेटिंग भी चेक करवा देता हूँ। यहाँ पर हम आ चुके हैं पबजी ग्राफिक्स में। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको सिर्फ 2 फ्रेम रेट नज़र आ रहे हैं, एक लो का और एक मीडियम का। आप लो में भी स्मूथ और बैलेंस में खेल सकते हैं, एचडी में जाने का आपके पास ऑप्शन नहीं है। और अगर आप फ्रेम रेट मीडियम सेलेक्ट करते हैं तो आपके पास फिर भी स्मूथ और बैलेंस ऑप्शन है, इससे ज़्यादा आप नहीं खेल सकते। पबजी का मैं आपको बता चुका हूँ, मैंने तकरीबन 1.5 घंटा इसके अंदर पबजी इस्तेमाल किया है और आधे घंटे में ये 7% बैटरी यूज करता है और 1 घंटा फुल अगर आप गेम खेलेंगे मीडियम बैलेंस फुल ब्राइटनेस और फुल साउंड के साथ तो ये बैटरी 15% कंज्यूम करेगा 1 घंटे में। और अगर बात की जाए इसकी यूट्यूब की, तो यूट्यूब के ऊपर मैंने आधा घंटा इसके एक वीडियो देखी थी। आधा घंटा वीडियो देखने के बाद मैंने चेक किया कि सेट ने सिर्फ 4% बैटरी गिराई थी, तो इसलिए आज से ये सेट अच्छा रहा। और अब ये फैसला आपने करना है कि इतना बैटरी कंज्यूम ज़्यादा है कम है ये क्या है। और कैमरे का मैं आपको बता चुका हूँ कि 1 घंटे की रिकॉर्डिंग में सेट ने 15% बैटरी इस्तेमाल की थी। और मेरे ख्याल में इस वीडियो में जितने भी ऑप्शन थे आ सकते थे वो मैंने आपको बता दी हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में इसका मुकम्मल जो वीडियो होगी उसमें मुकम्मल पबजी टेस्ट होगा और उसके बाद एक वीडियो में इसका फुल बैटरी टेस्ट करेंगे और चार्जिंग टेस्ट करेंगे। और आज की वीडियो बस यहीं तक थी और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।